वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात हिंदुस्तान मोटर्स के बारे में। एक ऐसी कंपनी, शेयर प्राइस तो 24 रुपये से भी कम है, लेकिन लॉन्ग टर्म में 400% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया। ये कंपनी बनी 1948 में, और ये कंपनी बनाती और बेचती है व्हीकल्स को, स्पेयर पार्ट व्हीकल्स के और स्टील्स को। और आज के दिन यानी कि 17 अप्रैल 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 23 रुपये 60 पैसे का। और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मामूली से रिटर्न निकाल के दिया 0.68% का। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं इस कंपनी यानी कि हिंदुस्तान मोटर्स द्वारा दिए हुए अभी तक के रिटर्न्स को, फंडामेंटल्स को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। हम ऐसे ही नए नए शेयर्स को आपके सामने लाते हैं जो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को। तो आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 2024 में जब मार्केट डाउन था, अच्छी कंपनी ने कोई रिटर्न नहीं दिया, इस कंपनी के शेयर में भी मामूली सी गिरावट रही 1.54% की। बात की जाए 3 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो इस 24 रुपये वाले शेयर शेयर कंपनी के शेयर प्राइस ने ये बताया कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है यदि आपके पास पेशेंस है। तो इस कंपनी ने 3 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 96% का रिटर्न निकाल के दिया। यदि अब आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो मैक्सिमम आपको मिलता है 27%, लेकिन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दिया 96% का रिटर्न, वो भी 3 साल में। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 12 रुपये 20 पैसे का, जो आज के दिन है 23 रुपये 58 पैसे का। बात की जाए 5 साल की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देना जारी रखा और ये बताया कि लॉन्ग टर्म में यानी कि 5 साल 10 साल में ही शेयर मार्केट आपको माला माल करता है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5 साल में दिया 468% का रिटर्न। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 3 रुपये 95 पैसे, यानी कि 4 रुपये से भी कम का, जो आज के दिन है 23 रुपये 58 पैसे का। तो जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी की एक अच्छी खासी शेयर की क्वांटिटी होगी, उसे एक तगड़ा रिटर्न देखने को मिला होगा और वो माला माल बन चुका होगा। आगे जानते हैं और देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो मार्केट कैप 491 करोड़ है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 22.26 करोड़। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 29.20। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20-25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 137.58%। शेयर मार्केट पे एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है और पॉजिटिव होता है जैसा कि इस कंपनी का है, तो ये बताता है कंपनी हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल कर रही है, जिससे हमेशा रिटर्न पाने की संभावना बनी रहती है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है, तो ये बताता है कंपनी हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे रिटर्न पाने की संभावना भी कम हो जाती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 1.06 और कंपनी का फेस वैल्यू है 5। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम ईयरली देखें तो 2024 इस कंपनी के लिए एक अच्छा साल रहा और कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 30.16 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 3.79 करोड़। बात की जाए ईयरली प्रॉफिट की, तो कंपनी का ईयरली प्रॉफिट भी तगड़ा बढ़ा और कंपनी ने 2024 में अर्न किया 25.43 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था सिर्फ और सिर्फ 0.04 करोड़। बात की जाए नेटवर्थ की, तो कंपनी का नेटवर्थ भी 2024 में स्ट्रांग हो गया 16.34 करोड़ का। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो रिटेल से नतर यानी कि अच्छा खासा पैसा हम लोग का लगा हुआ है इस कंपनी में, जिसका परसेंटेज है 65.03% का। जबकि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी ही कंपनी में लगा हुआ है 32.34% का। जबकि अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ 2.45% का। ये कंपनी एनएससी में लिस्टेड है और एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 48 रुपीज 60 पैसे और एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस था 18 रुपीज 5 पैसे।
बात की जाए हिंदुस्तान मोटर्स की कुछ अच्छाइयों और कमियों के बारे में, तो कंपनी डेट फ्री कंपनी है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। बात की जाए कुछ कमियों के बारे में, तो कंपनी का स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 16.8 टाइम्स इट बुक वैल्यू ऑलरेडी हो चुका है। प्रमोटर होल्डिंग कम है 32.3% की। अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ रुपीज 36.4 करोड़ है। तो ओवरऑल बात की जाए, डिटेल्स का ज़्यादा पैसा है। फाइनेंशियल 23 की तुलना में 24 में इस कंपनी का अच्छा हो गया है। फंडामेंटल्स में इस कंपनी का आरओई बहुत ही शानदार है, कोई लोन कर्ज नहीं इस कंपनी पे। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 24 रुपये से भी कम का है, 23 रुपीज 58 पैसे का। यदि हम 5 साल को देखें तो 468% का रिटर्न निकाल के दिया। 3 साल में इस कंपनी ने 96% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है और शेयर प्राइस भी 24 रुपये से भी कम का है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाइए।